हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की हिस्ट्री को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और इस चैप्टर से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पूछ रहा है, किसने किया? तो योहान गुटेनबर्ग के द्वारा यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था, योहान गुटेनबर्ग के द्वारा। और योहान गुटेनबर्ग टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कार किया था। योहान गुटेनबर्ग ने टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कार किया था। और वे जर्मनी के मेंज के रहने वाले थे। गुटेनबर्ग जर्मनी के थे और मेंज के रहने वाले थे। इनके द्वारा छपी गई बाइबिल जो था, जो उनके द्वारा छपी गई थी बाइबिल, गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध है, गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध है, जो योहान गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई थी बाइबिल। तो ये गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये गुटेनबर्ग ने इसको छापा था, गुटेनबर्ग के द्वारा ही छापा गया था। और इन्होंने ही टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कार किया था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग। यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बिलियोथिक वैल्यू का सही अर्थ है? बिलियोथिक वैल्यू का अर्थ होता है कम कीमत वाली छोटी किताबें। कम कीमत वाली छोटी किताबों को बिलियोथिक वैल्यू कहा जाता है। बिलियोथिक वैल्यू कम कीमत वाली छोटी किताब होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्ट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो मार्टिन लूथर थे प्रोटेस्ट धर्म सुधारण के लिए उत्तरदायी। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हैं मार्टिन लूथर। और वे जर्मन भिक्षु धर्मशास्त्री विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे मार्टिन लूथर। और जिनके विचारों के द्वारा, मार्टिन लूथर के विचारों के द्वारा प्रोटेस्टीज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था। प्रोटेस्टिस्ट सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के द्वारा ही इसको आरंभ किया गया था, शुरुआत हुआ था। और जिसने पश्चिम यूरोप की विकास की दिशा ही बदल दी। इस आंदोलन ने, जो मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था, सुधार आंदोलन था, इनके द्वारा चलाया गया था प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। और इस आंदोलन ने पूरा पश्चिम यूरोप की विकास की दिशा ही बदल दी। तो मार्टिन लूथर थे जिन्होंने धर्म सुधारक, प्रोटेस्ट धर्म सुधारक के लिए उत्तरदायी माना जाता है इनको, मार्टिन लूथर को। राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक थी? गुटेनबर्ग के द्वारा पहली पुस्तक कौन सी पुस्तक छापी गई थी? तो बाइबिल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुटेनबर्ग द्वारा जो बाइबिल छापी गई थी वो गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो गुटेनबर्ग द्वारा ये बाइबिल को छापा गया था। राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल, पहली पुस्तक थी बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों का पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था। कब प्रस्तावित हुआ था? तो महामंदी की शुरुआत में हुआ था। जब महामंदी की शुरुआत हुई थी तब पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था। महामंदी की शुरुआत, तो महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत लंबा समय तक चला था, 39-40 तक जारी रहा था महामंदी। और ये महामंदी इतिहास में, ये जो महामंदी है भीषण मंदी के नाम से जाना जाता है इसको, द ग्रेट डिप्रेशन। महामंदी को द ग्रेट डिप्रेशन या फिर इसको भीषण मंदी या महामंदी के नाम से इसको जाना जाता है। और यह घटना जो है एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गया था उस समय। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, 39-40 तक जारी रहा था। और इस घटना से पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उसे उबरने में कई साल लग गए थे, बहुत समय लग गया था महामंदी से उबरने में। तो पुस्तक का पेपर ब्रेक संस्करण प्रस्तावित हुआ था महामंदी की शुरुआत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में फेरी वालों के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाली किताब को क्या कहा जाता था? तो 1 पैसे में जो किताब बिका जाता था, बिकता था, इंग्लैंड में फेरी वालों के द्वारा जो बेचा जाता था 1 पैसे में किताब, उसको चैप बुक्स कहा जाता था। चैप बुक्स, 1 पैसे में इसको बेचा जाता था फेरी वालों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? तो नारियों के लिए जो पढ़ने का साधन था विशेषकर पैनी मैगजीन्स था। पैनी मैगजीन, ये नारियों के लिए एक साधन था पढ़ने का, पैनी मैगजीन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की तर्ज बना था, किस पर बना था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तर्ज किस तर्ज पर बनाया गया था? तो ये आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर बनाया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, इसमें जिला दंडनायकों को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य कर सकता है, जिससे इस बात की घोषणा होगी कि ये सरकार विरोधी सामग्री का प्रकाशन नहीं करेंगे। तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो आयरिश प्रेस कानून के आधार पर बना हुआ था, ये बनाया गया था। और इसमें यह दिया गया था कि चाहे वह उस समाचार पत्र को जमानत देने पर भी बात कर सकता है, और जो अपनी वैश्विक सरकार थी, तो दंडायक का निर्णय जो था अंतिम होगा और उसमें अपील की अनुमति नहीं थी। तो यदि कोई देसी भाषा समाचार पत्र इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे अपने पत्र की जो प्रति हुआ करती थी, जो प्रूफ हुआ करता था, उसको सरकारी प्रेक्षण सेनकर को दिया जाता था। उसे छापने से पहले सरकार को दिया जाता था, दिए जाने के लिए बाध्य किया गया था, ताकि सरकार को पता चले, ताकि सरकार के विरोध में कोई बात नहीं कहा जाए, सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रकाशन ना हो। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आयरिश प्रेस कानून के आधार पर बनाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? तो डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस देश में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मुद्रण की तकनीक चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार भी चीन में ही सबसे पहले हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह शब्द किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा यह शब्द कहा गया था, मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारक आंदोलन चलाने के लिए ये विख्यात है, इनको जाना जाता है। अरे जर्मन के थे मार्टिन लूथर, और इनके जिनके विचार के द्वारा प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था, मार्टिन लूथर के विचार के द्वारा ही। तो इन्होंने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, मार्टिन लूथर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था? शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था, किसने बनाया था? तो रिचर्ड होम ने बनाया था शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर। रिचर्ड होम न्यूयॉर्क शहर के थे, रहने वाले थे रिचर्ड होम, और इन्होंने ही पिता और अपने बहनोई और मैथ्यू स्मिथ के साथ मिलकर के न्यूयॉर्क शहर में प्रिंटिंग प्रेस के भाप से चलने वाले कारखाने की स्थापना की थी मार्टिन लूथर ने, रिचर्ड एम हो ने। तो रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को यूरोप में लाया? कौन लाया? तो ये मार्को पोलो ने लाया था ब्लॉक ब्रिड प्रिंटिंग की तकनीक, मार्को पोलो के द्वारा लाया गया था। ब्लू ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक लाया गया था यूरोप में मार्को पोलो के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के साथ
प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई? प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई हमारे भारत में? सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में आया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुर्तगालियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब आई थी? तो 16वीं सदी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया था, गोवा में आई थी। सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था प्रिंटिंग प्रेस को भारत में। तो भारत का प्रिंटिंग का देन पुर्तगालियों के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग किन लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया? तो सफेद कॉलर मजदूरों और दस्तकारों तथा निम्न मध्य वर्ग के लोगों को पुस्तकालयों का उपयोग इंग्लैंड में किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग किया गया था शिक्षित करने के लिए। किनको शिक्षित करने के लिए? सफेद कॉलर मजदूरों को, दस्तकारों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अंक वाले प्रश्न है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत सारा भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारा है तो थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो योहान, हम लोगों ने ऊपर नहीं पढ़ा, योहान गुटेनबर्ग के द्वारा यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। और इन्होंने इनके द्वारा जो छपी गई थी बाइबिल सबसे पहले, वो गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध भी है। तो बाइबिल योहान गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था यूरोप में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो मार्टिन लूथर थे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी। मार्टिन लूथर ये ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट बाद नामक धर्म सुधारक आंदोलन चलाने के लिए ये इनको जाना जाता है, विख्यात थे, ये जर्मन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का पेपर ब्रेक संस्करण कब प्रकाशित हुआ? पुस्तक का पेपर ब्रेक संस्करण महामंदी की शुरुआत में हुई थी। महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में, तो उसी समय पेपर ब्रेक संस्करण पुस्तक की को प्रकाशित किया गया था महामंदी की शुरुआत के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में फेरी वालों के द्वारा 1 पैसे में बिकने वाले किताब को क्या कहा जाता था? तो चैप बुक्स कहा जाता था। जो 1 रुपये में फेरी वालों के द्वारा बेचा जाता था किताब, उसको चैप बुक्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पढ़ने का साधन विशेषकर नारियों के लिए था? तो पैनी मैगजीन जो था वो नारियों के लिए विशेष रूप से था पढ़ने का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस तर्ज पर बना था? तो आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर बना था। और इसमें भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बंधन पत्र या हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया गया था इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? तो डायमंड सूत्र था जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, डायमंड सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई? तो चीन में मुद्रण का तकनीक सबसे पहले विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यह शब्द किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस की कारगर बनाया? तो रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया था, रिचर्ड एम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक यूरोप में कौन लाया था? तो मार्को पोलो ने यूरोप में लाया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई? तो चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई थी, चीन, जापान और कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छपाई की तकनीक कब और कौन लाया? तो भारत में छपाई की तकनीक 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, सबसे पहले गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा राव फूले, इनका पूरा नाम है ज्योतिबा राव फूले। तो इन्होंने 1871 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक
लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी पुस्तक, एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी और लेखक भी थे, दार्शनिक थे और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा ही 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फूले। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ छुपा है? तो कलकत्ता में छपा था, सॉरी छुपा नहीं, छपा होगा। तो तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ छपा था? तो कलकत्ता में 1810 ईस्वी में रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण छपा था, 1810 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फारसी अखबारों के नाम लिखिए जो 1882 में प्रकाशित हुए थे। फारसी अखबार जो 1882 ईस्वी में 1882 में प्रकाशित हुआ था वह है जामे जहां नामा और दूसरा शमसुल अखबार। जामे जहां नामा और दूसरा है शमसुल अखबार। 2 फारसी अखबार है, ये जामे जहां नामा और शमसुल अखबार जो 1882 में 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों, 3 से 5 अंक वाला। तो नई मुद्रण की खोज यूरोप में सभी भागों में क्यों फैल गई, इसका कारण बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।